एवरीबॉडी एंड वेलकम टू सोशल फाउंडेशन। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी बुक जिसका नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट फर्स्ट है उसका एक जनरल ओवरव्यू देखने वाले हैं। जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस बुक में इस साल आप कौन से डिफरेंट चैप्टर्स और उन डिफरेंट चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक का नाम देखें जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट फर्स्ट, ये नाम इस बुक को क्यों दिया गया है? अगर आपको याद होगा तो पिछले साल यानी आपने अपनी क्लास 8th में जो ज्योग्राफी बुक पढ़ी उसका नाम था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस बुक का नाम चेंज करके कंटेम्प्रेरी इंडिया क्यों रखा गया है? इसका नाम ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस बुक में और इसके बाद जो कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट सेकंड आप क्लास 10th में पढ़ेंगे उस बुक में भी आप वेरियस जियोग्राफिकल प्रोसेसेस, फीचर्स और फिनोमिना को पढ़ेंगे, लेकिन विद स्पेशल फोकस ऑन इंडिया। यानी वो फीचर्स, वो प्रोसेसेस और वो फिनोमिना इंडिया में कैसे होते हैं, क्या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह आप क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसीलिए इस बुक का ये नाम रखा गया है जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया। यानी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि बुक का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया क्यों रखा गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस बुक में आप इस साल कौन से डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। इस साल जो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंडिया की लोकेशन जानेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया की क्या लोकेशन है, वो कहाँ पर वाक़या है। साथ ही साथ हम इंडिया का साइज़ भी पढ़ेंगे कि इंडिया का लैंड एरिया कितना है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, उसकी लेंथ क्या है वगैरह वगैरह, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इंडिया की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड क्या है, यानी इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है और जिस कॉन्टिनेंट में है उसके किस हिस्से में है वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिया के लिए भी और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी। इस चैप्टर के आखिर में हम इंडिया के नेबर्स जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है उनके बारे में जानेंगे कि उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल फीचर्स होते क्या है, हम किन चीज़ों को फ़िज़िकल फीचर्स कह सकते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर में इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक या फिज़िकल फीचर्स वाले डिविजन्स पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या जानेंगे कि इंडिया में बहुत से फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन्स है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एज वेल एज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। हम इन सब फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी एरियाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनकी फॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में जो हम पढ़ेंगे कि ड्रेनेज हम किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। यानी मोटा मोटी हम इसमें डेफिनेशंस को कवर करेंगे रिलेटेड टू ड्रेनेज। रिवर सिस्टम्स के, ड्रेनेज सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे। इसमें हम 2 पर्टिकुलर रिवर सिस्टम्स पर फोकस करेंगे जो कि होंगे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। हम इन 2 रिवर सिस्टम्स में मौजूद वेरियस रिवर्स और बेसिन्स को कवर करेंगे, जैसे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, नर्मदा एंड तापी रिवर सिस्टम्स एट्सेट्रा। इसके अलावा भी और रिवर सिस्टम्स है, रिवर्स है, बेसिन्स है जिनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में लेक्स को भी पढ़ेंगे
कि फॉर्मेशन ऑफ लेक्स कैसे होती है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही साथ हम रोल ऑफ रिवर्स भी पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में रिवर क्या अहमियत है, रिवर क्या रोल अदा करती है जिससे किसी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। इस चैप्टर के आखिर में हम रिवर पोल्यूशन नामी एक प्रॉब्लम को भी समझेंगे कि इससे कितना असर पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, और साथ ही साथ हम इससे रिवर को कैसे बचा सके उसके रिलेटेड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है क्या और उसके एम्स क्या क्या है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट किसे कहेंगे, और साथ ही साथ वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट भी क्या क्या है, क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है इन दोनों को। इसके बाद हम इस चैप्टर में इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, यानी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशंस आती है ऑल ओवर इंडिया उनको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में उन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे जिनसे क्लाइमेट कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ वो फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जिनसे इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी वगैरह वगैरह। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में वेरियस सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड सीज़न, हॉट सीज़न, एडवांसिंग एज वेल एज रिट्रीटिंग मानसून सीजन्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आखिर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को समझेंगे कि इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में जो रेनफॉल होती है वो कैसे वेरी करती है, कहाँ पर ज़्यादा गिरती है, कहाँ पर कम, और कहाँ पर मीडियम रेनफॉल गिरती है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मानसून पूरी कंट्री को डिस्पाइट द वेरिएशंस दैट ऑकर इन इट कैसे एकजुट रखता है, यानी मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे काम करता है, क्या रोल है उसका पूरे मुल्क को जोड़ने में। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन हम किसे कहते हैं और वाइल्ड लाइफ क्या होता है, यानी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, और बाकी तरह के फॉरेस्ट्स हम किन्हें कहते हैं। इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रीज़ किस कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही साथ वहाँ कौन सा फौना यानी एनिमल्स पाए जाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट्स में। इसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिनसे डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है, जिनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जिससे डिजीज़ को कम किया जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ का स्टेटस क्या है, कैसे कैसे जानवर पाए जाते हैं किन किन एरियाज़ में। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के साथ हम पढ़ेंगे कि बर्ड लाइफ का क्या स्टेटस है इंडिया में। इस चैप्टर के आखिर में हम कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी प्लांट्स यानी नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ कैसे होता है इंडिया में, उसके रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई है बाय द गवर्नमेंट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश हुई है, सेंचुरीज एस्टैब्लिश हुई है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह भी शुरू किए गए हैं, ताकि जो खतरे में है जानवर और नेचुरल वेजिटेशन उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, उनकी कंजर्वेशन कर सके। इसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पॉपुलेशन। ये इस साल आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि पॉपुलेशन होती क्या है,
साथ ही साथ पॉपुलेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है इंडिया में। हम इंडिया की पॉपुलेशन को जानेंगे बाय नंबर्स, यानी टोटल वैल्यू क्या है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं इंडिया में वो भी जानेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में पॉपुलेशन चेंज नामी एक फिनोमेना को भी समझेंगे कि पॉपुलेशन चेंज हम किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जो पॉपुलेशन चेंज में अहम रोल अदा करती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, माइग्रेशन वगैरह वगैरह। हम इन प्रोसेसेस को भी डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर के आखिर में हम एडोलसेंट पॉपुलेशन या टीनेज पॉपुलेशन को जानेंगे कि वो कितना परसेंट हमारी टोटल पॉपुलेशन का कंस्टिट्यूट करती है और उनकी क्या अहमियत है हमारी कंट्री के लिए। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, जिससे हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उन तक हर कोई सुविधा पहुंचा सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो इस तरह आपकी इस बुक का ये ओवरव्यू कंप्लीट होता है। ये ओवरव्यू देना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि इस साल इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम एक एक चैप्टर को सिस्टमैटिकली कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल्स में कवर करेंगे। इस सिलसिले में हम जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें पहला चैप्टर जिसका नाम इंडिया साइज़ एंड लोकेशन है, उसके इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर की थीम समझा दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो और अपनी इस बुक का ये ओवरव्यू समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ सोशल फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका हर डाउट में आंसर कर सकूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।